जैसे आप कर्नाटक तमिलनाडु को कावेरी नदी के नाम पर लड़ाते हैं, हरियाणा पंजाब को एसवाईएल के नाम पर लड़ाते हैं। बोलना भी सीख लिया, दुश्मन भी पहचान लिया। अब हर कोई किसान इस बात को समझता है कि चुनाव से पहले बार बार ये एसवाईएल क्यों लाते हैं, लोगों को लड़ाने के लिए। ਮੰਗਤਾ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਮੰਗਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਓ। मनोहर लाल खट्टर को पता है कि गेहूं कब बोया जाता है, धान कब लगाए जाते हैं। वो तो कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਚੱਲ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੁਹਾਰ ਨੇ। ਅਭਿਮਨਿਊ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ? देखो, आज एक कार्यक्रम था जिसमें एक केंद्र सरकार को अपना मांग पत्र देना था। अब हमने कुछ दिन पहले ये तय किया था कि भाई हम अगले 2 महीने में पूरे देश भर में 20 बड़ी बड़ी महापंचायतें करेंगे और उसके बाद दिल्ली में एक लाखों लोगों की, किसानों की रैली करेंगे और सरकार के खिलाफ फिर आर पार का आंदोलन लड़ेंगे। तो कोई भी आंदोलन शुरू करने से पहले क्या होता है कि एक किसान को मांग पत्र दिया जाता है, एक अल्टीमेटम दिया जाता है, भैया तो आप हमारी ये मांग पूरी कर दो, नहीं तो फिर हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। तो आज ये चंडीगढ़ के नज़दीक आज यहाँ पे मोहाली के स्थान तय किया और उसमें एक मांग पत्र केंद्र सरकार को दिया गया, एक मांग पत्र पंजाब सरकार को दिया गया। जैसे पंजाब में अभी बाढ़ से जो फसल खराब हुई, बहुत बड़ा मुद्दा है। हरियाणा में भी वो मुद्दा है, लेकिन हरियाणा में जब कुछ दिन पहले हमने आंदोलन लड़ा था तो हरियाणा सरकार ने ये कहा था कि भाई हम 15 नवंबर तक सबके खाते में पैसा डाल देंगे। तो अगर 15 नवंबर तक नहीं आया तो फिर हरियाणा वाले भी इकट्ठे हो गए और बड़ा आंदोलन लड़ेंगे। आज की जो मुख्य मांग थी वो ये थी, पहली मांग तो ये थी कि भाई देश के किसानों को संपूर्ण कर्ज मुक्त किया जाए। देखो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो जाए, राजनीतिक पार्टियां एक ही बात से डरती हैं, भाई कभी चुनाव में ना हार जाए। चुनाव होने से पहले ही ये मांगे पूरी करती हैं। तो अगले साल लोकसभा इलेक्शन है देश में, उसके बाद हरियाणा में विधानसभा इलेक्शन भी हैं। ये समय है राजनेताओं पे दबाव डालने का। तो हमारी पहली मांग ये है, देश के संपूर्ण किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए। अब मोदी साहब ने ही 8 महीने पहले संसद में कहा था, उनकी सरकार ने, कि पिछले 9 साल में वो कॉर्पोरेट घरानों का 14,56,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ़ कर चुके हैं। तो देश के किसानों का जब कर्जा माफ़ करने की बात आए तब तो ये कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, बजट खत्म हो गया, कंगाल हो जाएंगे। लेकिन कॉर्पोरेट घरानों का जब पैसा माफ़ करने की बात आती है, धड़ल्ले से ये करे जाते हैं। विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, किसने पकड़ा भाई आज तक? नीरव मोदी 8,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, भाई किसने पकड़ा? एक किसान बेचारा फसल खराब हो जाए और वो ट्रैक्टर की एक किस्त भरने में 15 दिन लेट हो जाए, उसका ट्रैक्टर उठा ले जाते हैं बैंक वाले, उसकी बेइज्जती करते हैं, उसको फांसी तोड़ने को हो जाते हैं। लेकिन विजय माल्या और नीरव मोदी इनके रिश्तेदार लगते हैं जो इतने 1,000 करोड़ लेके भाग्य और उनसे ये कुछ पूछते नहीं हैं। तो एक मांग तो हमारी ये है, किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए। दूसरी जो हमारी मांग है, देखो, किसान आंदोलन जब स्थगित हुआ दिल्ली के बॉर्डर पर, उस समय इन्होंने कहा था हम एमएसपी पे गारंटी कानून बनाएंगे, केंद्र सरकार ने कहा। और एमएसपी भी कौन सा? डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले के अनुसार। अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर MS स्वामीनाथन का भी देहांत हो गया। मोदी साहब ने एक बड़ा सा लेख तो लिख दिया उनके ऊपर, लेकिन मोदी साहब उनको अगर सच मायने में श्रद्धांजलि देनी है तो उनकी आयोग की रिपोर्ट लागू करनी पड़ेगी, जिस रिपोर्ट के अनुसार आज गेहूं का MSP हरियाणा पंजाब में 3,500 रुपये क्विंटल होना चाहिए। तो दूसरी मांग ये थी, MSP गारंटी कानून बनाया जाए और MSP स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले के अनुसार। एक तीसरी मांग जो हमारी बड़ी मांग थी वो ये थी कि जब भी चुनाव आते हैं तो 2 स्टेटों को कभी पानी के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी भाषा के नाम पे लड़ाया जाता है। जैसे आप कर्नाटक तमिलनाडु को कावेरी नदी के नाम पे लड़ाते हैं, हरियाणा पंजाब को एसवाईएल के नाम पे लड़ाते हैं। अब सरकार को ये लगता है कि भाई यदि अगले लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा आंदोलन किसानों ने खड़ा कर दिया तो इनकी सत्ता हाथ से निकल जाएगी। तो ये चाह रहे हैं कि भाई इनका भाईचारा कैसे तोड़ा जाए, ये राजनेता सोच रहे हैं। अब देखो, चुनाव से फिर 6 महीने पहले सतलुज यमुना लिंक का जिक्र शुरू कर दिया। एसवाईएल से सिर्फ ये बताते हैं जैसे सतलुज यमुना लिंक की बनता हो। हम सरकार को ये कहना चाह रहे हैं, 1980 में शारदा यमुना लिंक की प्रोजेक्ट की रिपोर्ट आई थी, जिस रिपोर्ट के अनुसार अगर वो प्रोजेक्ट जब बन जाएगा, उत्तराखंड से वो प्रोजेक्ट शुरू होगा। भारत नेपाल बॉर्डर पे जो नदी है, जिसको भारत में शारदा नदी बोलते हैं, नेपाल में काली नदी बोलते हैं, वो उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में जाएगा। 7 राज्यों में किसानों को पानी मिलेगा। लेकिन 43 साल हो गए, कांग्रेस की सरकार भी चली गई, बीजेपी की सरकार भी चली गई, सारी सरकारें देख ली, सारी सरकारें उन रिपोर्टों पर कुंडली मार के बैठी हैं
और चुनाव से पहले फिर कह दें भाई सतलुज यमुना लिंक पर लड़ाई कराओ इनकी। हम सरकार को ये कहना चाह रहे हैं कि चौधरी छोटू राम जी की बातों को अब किसान समझ गया है। जो चौधरी छोटू राम कहते थे कि भोले किसान दो बात ले मान, बोलना ले सीख दुश्मन ले पहचान। बोलना भी सीख लिया, दुश्मन भी पहचान लिया। अब हर कोई किसान इस बात को समझता है कि चुनाव से पहले बार बार ये SYL क्यों लाते हैं, लोगों को लड़ाने के लिए। हमारी मांग बड़ी स्पष्ट है, ऐसे मुद्दों को दो स्टेट का आपसी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। ऐसे मामलों को हर किसान के खेत तक नहरी पानी पहुंचाने का मुद्दा बनाना चाहिए, चाहे वो कावेरी नदी का मसला हो, चाहे वो SYL का मसला हो। ये क्या करते हैं, जब ये सरकार कोई भी बनती है तब तो ये शपथ लेते हैं कि भाई हम 140 करोड़ भारतीयों के लिए सेवा करेंगे, हम संविधान का पालन करेंगे, लेकिन सत्ता मारने के बाद अपने ही लोगों को ही लड़ाने लग जाते हैं। ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਤਾ SYL ਦੀ ਮੰਗਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ SYL ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ। आज हमने केंद्र सरकार को जो मांग पत्र दिया उसमें हमने ये मांग रखी है कि भाई शारदा यमुना लिंक प्रोजेक्ट को बनाया जाए जिससे 7 राज्यों में किसानों को पानी मिले। जहाँ तक बात आ गई मनोहर लाल खट्टर जी की, मनोहर लाल खट्टर खेती थोड़ी करते हैं। मनोहर लाल खट्टर को पता है कि गेहूँ कब बोया जाता है, धान कब लगाए जाते हैं। वो तो कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। चने की फसल को उन्होंने बता दिया, चने की फसल रबी की फसल है, उन्होंने बता दिया उसको खरीफ की फसल बता दिया। तो उनको खेती के बारे में क्या कुछ नहीं पता है। वो तो जैसा उनका ऊपर से उनके आकाओं का आदेश आता है वो तो उस अनुसार बयानबाजी करते हैं। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣਾ ਹੈ? देखो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, जब ये राजनीतिक पार्टी विपक्ष में होती हैं कुछ और बोलती हैं, सत्ता में आने के बाद कुछ और बोलती हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई सिस्टम नहीं है, कोई इनका सपोर्ट नहीं है, कोई लोगों के बीच में इनका सहयोग नहीं है। एक बात। दूसरी बात, हम एक बात कह रहे हैं, ये लोग ना हमारे देश के लोग ना आपस में लड़ाने लग रहे हैं राजनेता, उससे बढ़िया ये मैंने एक बात बताओ, जितने भी राजनेता हैं, जब 2019 में पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, हमारे 40 जवान शहीद हो गए, तब नितिन गडकरी से लेके बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेताओं ने बयान दिए थे अगर भाई अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुसार चिनाब नदी का, झेलम नदी का, सतलुज नदी का, ब्यास नदी का जो भारत के हिस्से का पानी पाकिस्तान जा रहा है उसको हम डैम बना के रोकेंगे और भारत के किसानों को देंगे ताकि वे अपनी सिंचाई कर सकें। ये 2019 में उन्होंने कहा था। आज 5 साल बाद 2024 का चुनाव सर पे आ गया है। 5 साल में कितने डैम बना दिए जी इन्होंने? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੋਲੇਮਾਂਕੀ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਤੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੈਮ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਹੜ੍ਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਠਰਮੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸਮਝ वाली ਜਿਹੜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ क्यों नहीं की जाती? देखो, पहली बात मैं आपको बताऊं, जो इंटरनेशनल ट्रीटी होती है ना, मान लीजिए जैसे अब ब्रह्मपुत्रा नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी आपकी चाइना से होते हुए भारत में आ जाती है। इंटरनेशनल ट्रीटियों के अनुसार कोई भी देश ऐसा नहीं कर सकता कि भाई बाढ़ आ जाए जब तो वो उसको रोक देंगे ताकि पिछला देश डूब जाए या फिर वैसे उसको खोल देंगे। इंटरनेशनल ट्रीटियों के अनुसार कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। ये हर देश की जिम्मेदारी बनती है कि वो इंटरनेशनल ट्रीटियों का पालन करे। जो बात मैं कह रहा था वो ये कह रहा था, इंटरनेशनल ट्रीटियों के अनुसार जो भारत के हिस्से का पानी है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुसार जो चीन के हिस्से का पानी है, जो पाकिस्तान के हिस्से का पानी है, वो उन्हें दो, हमने उस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन उन ट्रीटीज़ के अनुसार जो हमारे हिस्से का पानी है, जो भारत के हिस्से का पानी है, वो तो हमारे किसानों को मिलना चाहिए। लेकिन ना तो कांग्रेस की सरकार ने कभी उसके लिए कुछ इच्छा शक्ति दिखाई। बीजेपी वालों ने 2019 में कहा हम बनाओगे, लेकिन इन्होंने भी वो इच्छा शक्ति नहीं दिखाई, सिर्फ कोरी राजनीति करी। यही हमारे देश के लिए बड़े दुख की बात है
कि ये सिर्फ राजनीति करते हैं इतने गंभीर मुद्दों पर। आप ये देखो, अगर हर खेत तक नहरी पानी पहुंच जाएगा, फसल अच्छी होंगी, फसल अच्छी होंगी, भाई नहरी पानी पहुंचेगा तो अंडरग्राउंड पानी जो ट्यूबवेल लगा के जो हम बोर करके जो इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, हमारा अंडरग्राउंड वाटर बचेगा हमारा, तो देश को ही तो फायदा है ना। वो कोई हम अपने, जब हम यह दुनिया छोड़ के जाएंगे अपने साथ तो लेकर नहीं जावा उस पानी ने, वो तो यहीं रहेगा, अगली पीढ़ियों के काम आओगा वो। और नहरी पानी से जो खेती जितनी बढ़िया होती है वो आपके ट्यूबवेल वाले पानी से नहीं होती। तो इन सरकारों को, चाहे बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, आम आदमी पार्टी की सरकार हो, इनको ये छोटी राजनीति करने की बजाय, मैं इसको तुच्छ राजनीति कहता हूँ, ये गंदी राजनीति है, ये लोगों को लड़ाने वाली, इस राजनीति को छोड़ के असली मुद्दों पर राजनीति करनी चाहिए। आप शिक्षा के मुद्दे पर राजनीति करो ना भाई, बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, आम आदमी पार्टी वाले होड़ लगाओ कि कौन सी सरकार अच्छी शिक्षा देगी, ये इस बात में होड़ लगाओ ना, कौन अपने किसानों को अधिक से अधिक एमएसपी देगा, ये इस बात में होड़ लगाओ, इस बात में कंपटीशन करो, कौन सी पार्टी की सरकार अधिक से अधिक नौजवानों को रोजगार देगी। इन बातों पर कंपटीशन करते नहीं, बेवजह की बकवासबाजी ये करते रहते हैं, तो इन चीज़ों का कोई अस्तित्व नहीं है। अब आप एक अंत में आपने एक चीज़ और कहूँगा मैं, देखो ये एजेंडे अब चलने वाले नहीं हैं। जब किसान आंदोलन था उस समय बीजेपी आरएसएस वालों ने क्या किया, हरियाणा पंजाब की एकता तोड़ने के लिए कहा कि भाई हरियाणा में हम जगह जगह एसवाईएल पंचायत करेंगे, कि एसवाईएल का पानी लाओगे। जब इन्होंने पंचायत करी ना तो लोगों ने इनके जूते मारे, लोग समझ गए कि ये हमारा भाईचारा तोड़ने के लिए आगे। ये 6 महीने पहले ये एसवाईएल क्यों याद आती है। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਸ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਸਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸਿਰਫ ਸੁਣੇ ਕੰਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। देखो, सिर्फ केंद्र सरकार का मुद्दा नहीं है ये, इसमें स्टेट गवर्नमेंटों को भी अपना हिस्सा डालना चाहिए बजट में। उत्तराखंड के किसानों को भी पानी मिलेगा, उनको भी बजट में हिस्सा डालना चाहिए। उत्तर प्रदेश वालों को भी मिलेगा, उनको भी डालना चाहिए। हरियाणा को, पंजाब को, एमपी को, गुजरात को, राजस्थान को, सबको डालना चाहिए। और केंद्र सरकार को भी अपना हिस्सा डालना चाहिए। अब हमारी जो अगली पंचायतें होंगी, जब कोई भी मुद्दा होता है ना, वो मुद्दा रेज जब होता है, उस मुद्दे को लेकर सरकारों के ऊपर दबाव तब बनता है जब लोगों में उस मुद्दे पर जागरूकता होती है। तो अभी जो 20 बड़ी बड़ी महापंचायतें एसकेएम गैर राजनीति की पूरे देश में होंगी, इन मुद्दों पर, इस मुद्दे पर जागरूकता लेकर आएंगे। और केंद्र सरकार से जब हमारी मीटिंग होगी अगले हमारे मुद्दों को लेकर, तो प्रमुखता से जो जल मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उनके सामने भी ये बात रखेंगे हम कि भाई आप इन तमाम राज्यों की ड्यूटी लगाओ, आप इनकी कि भाई आपका जो स्टेट का बजट है उसमें से आप 5% दो, 10% दो, और बाकी फिर केंद्र सरकार वहन करे और लोगों को पानी देवे। देखो, ये मांग हर किसान की है देश के कि उसके खेत तक नहरी पानी पहुंचना चाहिए। ये मांग किसी की नहीं है कि उसका पानी छीन के मेरे दे दो, अरे वो भी तो हमारा ही भाई है, वो कोई अलग थोड़ी है वो कोई। तो ये लड़ाई झगड़ा कराने की बजाय अब देश के लिए काम करना चाहिए, राजनेताओं को भाईचारे के लिए काम करना चाहिए। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੇ हरियाणा ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ भी गलबात करते हैं। आपको क्या लगता है एसवाईएल का मुद्दा कैसे हल हो सकता है? पंजाब और हरियाणा में जो ये चल रहा है कि वहाँ से नहर बना दो, हमारी बन गई है, पानी वहाँ से चाहिए, तभी सिंचाई होगी हरियाणा में अगर पंजाब से पानी आएगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, ये एक हरियाणा मुद्दा नहीं है। ये जैसे भाई साहब ने बताया, बस 7 स्टेटों को पानी मिल जाएगा। परमानेंट हल होना चाहिए ना किसी भी समस्या का। अगर परमानेंट हल नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। ये पंजाब से पानी लेकर मान ले हरियाणा को दे दिया, अगर पंजाब में पानी मान ले नहीं, इन भैया हितान बाजरी, इनका पानी मारे दे दिया, तो फिर वो इनकी बात रह गई एकदम। अतः इसका परमानेंट इलाज हुआ है को स्थायी समाधान किसी भी, जैसे अटल बिहारी जी ने कहा था, अगर भाई हर एक रोड को रोड से जोड़ दो और नहरों को नहरों से जोड़ दो। अगर जो इस तरीके से जोड़ते लिए आवें, अतः हमारे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात सारी स्टेटन में पानी मिल गया और लोगों का काम चल गया। देश में अनाज भी बढ़िया, मतलब नहर के पानी में बढ़िया फसल होगी। अतः इसका ये नहीं है कि भाई एक स्टेट ने दूसरे स्टेट से लड़ाओ, उस पर स्थायी काम करो, उसका पूरा ध्यान लागत। जब आदमी सरकार हमने आपस में वैसे वोटों के लिए लड़ा रही है, अपनी तरफ से काम करने में विश्वास नहीं रखते। धन्यवाद। इसी से काम ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ
ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਕਿ SYL ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾ ਕੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਆਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ, ਮੋਹਾਲੀ।